Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं महेशन आईएएस पर। आगे बढ़ने से पहले आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। यह दृश्य पहले देखिए और उसके बाद भारत को क्या सीख लेनी चाहिए, इस बात के लिए यह वीडियो बना रहा हूं मैं। आप भारतीय हैं और भारत को यहां से क्या सीख लेनी चाहिए, यह वीडियो इसके ऊपर है। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल पर। अब मैं आर्टिकल शुरू करूंगा। बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझिएगा और भारत को इससे क्या सीख लेनी है यह भी आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। यानी एक ऐसा प्रेसिडेंट जो जनता के द्वारा चुना गया है, अपनी कुर्सी पर बैठा है, अमेरिका आता है, उसकी डेल्टा फोर्सेस आती हैं, धुआंधार बॉम्बिंग होती है, वेनेजुएला पर अटैक होता है, कराकस उसकी राजधानी है, उसमें लगातार 7 अटैक होते हैं और 7 ब्लास्ट में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। हालांकि नंबर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आपके पास पावर है तो आप कहीं भी घुस सकते हैं और भारत इसी चीज को नहीं जान रहा है। अगर इजराइल से कोई चूक करता है तो वो उसका यही हश्र करता है। आज जबरदस्ती इल्जाम लगाए गए हैं वेनेजुएला के ऊपर कि ये ड्रग्स भेज रहा है, ये भेज रहा है, और वो जो मैक्सिकन आंटी है जिसने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, असली ड्रग्स वहां से जाते हैं अमेरिका के अंदर, उसको चू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो दल्ली है, क्योंकि वो उसकी पपेट है। ध्यान रखना दोस्तों, भारत किसी के ऊपर ऐसा नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो अमेरिका कर दिया। यानी आपने देखा होगा दोस्तों, भारत के खिलाफ तो क्या क्या चल रहा है अपने पड़ोस में। हमको खुली धमकी दी जा रही है, हमारा नॉर्थ ईस्ट काटने की बात की जा रही है, मैप जारी किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश को अपना बताया जा रहा है, भारत कुछ नहीं करता। इस बात से एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर आप में पावर है तो विश्व में कोई चू नहीं कर सकता आपसे। कोई रोक के दिखाए अमेरिका को। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि किसने अमेरिका का साथ दिया है और किसने कंडेम किया है। आप आर्टिकल को देखना। आपको सबसे पहले तो यह न्यूज बता देता हूं कि यह वेनेजुएला का सिटिंग प्रेसिडेंट है, यह इसकी वाइफ है। इन दोनों को यूएस ने बेडरूम से पकड़ा है। आई रिपीट, कहां से? बेडरूम से खदेड़ के ले गए हैं। अभी दिखाऊंगा न्यूज प्रूफ के साथ। मैसिव अटैक ऑन वेनेजुएला बाय यूएसए। मैसिव अटैक मेरे दोस्त, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। रात को 2 बजे यह अटैक हुआ है। देखिए, अप्रोक्सीमेटली 2 AM at least 7 major explosions across Caracas and the state of Miranda, Argua, La Guaira and Venezuela। इस आदमी को गिरफ्तार करके अपने देश ले गए हैं और वहां पर अब यूएस के कोर्ट में इस पर मुकदमा चलेगा। किसके केस में? क्रिमिनल चार्जेस के केस में, ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में, इसके केस में इस पर वहां पर। मतलब यह कहानी दोहराई जा रही है सद्दाम हुसैन वाली कि डायरेक्ट पकड़ो और चढ़ा दो, देखते हैं कौन माई कलाल बोलता है। सेम इसके साथ हुआ, जबकि यह बहुत कट्टर एलाई है रशिया का। लेकिन आपको दिखाऊंगा कि कोई इसको बचाने नहीं आया। इसीलिए मैं कहता हूं भारत इस डर में है कि हम कहीं आक्रमण कर देंगे तो कोई दूसरा देश आ जाए। कोई नहीं आता। किसी को जले में पैर देने की आदत नहीं होती, आपको अपनी पावर प्रूफ करनी होती है। यह भारत कैसा साल है, देख रहे हो क्या न्यू ईयर है वेनेजुएला के लिए। यानी 2026 में अब हर जगह के लिए मोहर लग चुकी है कि जिसमें पावर है वो अपने आस पड़ोस में, यानी गिलगित बल्तिस्तान जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ने ले रखा है, आप आक्रमण करके लीजिए ना उसको। यह सबूत है उस चीज का कि अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ हो रहा है तो तुरंत उसको लीजिए। ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, यहां सडन एंड प्रिसाइज, ये क्या कह रहे हैं, यानी ये नकल है ऑपरेशन सिंदूर की। एक छोटे से ऑपरेशन ने विश्व को कितनी बड़ी सीख दी है। अमेरिका नकल कर रहा है, देख लीजिए। यानी भारत ने लगातार 9 स्ट्राइक किए और 9 बेसिस को तबाह कर दिया प्रिसीजन के साथ, वो भी रात को, अर्ली मॉर्निंग। और वही अमेरिका ने किया दोस्तों। वेनेजुएला पहले 1-1.5 महीने से वहां नेवी से घेरा बना रहा था। सबसे पहले ध्यान रखना, कोई युद्ध होता है तो उसके आर्मी के ठिकानों को बर्बाद किया जाता है जिससे वो रिटेलिएशन ना कर पाए। यह करना होता है। यही भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर में। जितने भी एयर बेसिस थे सबको नास्ते नाबूद कर दिया कि कोई जहाज उड़ ना पाए। सेम वेनेजुएला के केस में हुआ, लेकिन यहां पर कोई भी इंटरनेशनल लॉ नहीं है। मैं आपको भारत का हूं इसलिए भारत की बात बता देता हूं कि यह महाभारत है और महाभारत में जब धर्म स्थापित करना होता है फिर अधर्म नहीं देखा जाता। वहां श्री कृष्ण शंख भी बजाएंगे, वहां युधिष्ठिर यह भी कहेगा कि अश्वत्थामा मारा गया। यानी यह धर्म युद्ध है। अगर यह धर्म युद्ध है तो आप इतना स्लो काम नहीं कर सकते। देख लीजिए, कोई है, कोई नियम कानून इंटरनेशनल कुछ काम आया? कुछ काम नहीं आया। वेनेजुएला को नास्ते नाबूद करके दोनों मियां बीवी को बेड से खींच के ले गया। कहां? अमेरिका। इसको कहते हैं पावर। अगर कोई बोलने वाला है तो बोल के दिखाए बीच में। भारत को अगर विश्व शक्ति बनना है
तो अपने आप को प्रूफ तो करना पड़ता है। ये बात करेक्ट है। ये देखिए, ये वेनेजुएला है, इन जगहों पर ये राजधानी है कराकास, यहां लगभग 4 जगहों पर मेजर 7 बॉम्बिंग्स हुई हैं और उनमें सैकड़ों लोग मारे गए। नंबर अभी फिक्स नहीं है, 150 प्लस होगा। कैजुअलिटीज के लिए बताया है वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने कि बहुत से मतलब जो सिविलियन लोग हैं वो मारे गए हैं। यहां देख लीजिए दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं यूएस स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला, लाइव मुद्रो इंडिकेटेड यूएस वेनेजुएला क्लोजर बॉर्डर विद ब्राजील। अब कोलंबिया को धमकी दे चुका है कौन? ट्रंप पहले ही कि इसको देखूंगा, तो कोलंबिया के हाथ पैर फूल गए, उसने बॉर्डर पर अपनी फोर्स भेज दी है। वेनेजुएला से बॉर्डर लगता है ब्राजील का। ब्राजील भी बहुत टेंशन में चल रहा है क्योंकि उसको पता है कि हम भी मारे जा सकते हैं, क्योंकि लूला पहले बोल चुका है कि मुझे ट्रंप से बात नहीं करनी, मुझे नरेंद्र मोदी से बात करनी है। हर आदमी जो अमेरिका के खिलाफ है, ध्यान रखना उसकी नजर रहती है अमेरिका पर। यहां देख लीजिए, आपको यह वीडियो मैंने दिखा दिया, आपको मंजर समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। ये देखिए, कैप्चर्ड मदुरो एंड हिज वाइफ, दोनों को कैप्चर कर लिया है। प्राइम टारगेट क्या था? प्राइम टारगेट था इन दोनों को जिंदा पकड़ना है, कैप्चर करके यूएस के कोर्ट में लाना है। और प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस दैट बाय ट्रुथ सोशल पर इसने ट्वीट किया है कि कैप्चर्ड एंड फ्लोन आउट ऑफ द कंट्री टू स्टैंड ट्रायल इन यूनाइटेड स्टेट। इन दोनों को पकड़ा गया और कैप्चर करके जो डेल्टा फोर्सेस है, स्पेशल फोर्सेस, वो लेकर यूएस में आ गए। यहां कोर्ट में इन पर मुकदमा चलेगा, ध्यान रखिएगा। यूएस के स्ट्राइक में ये मारे गए। मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। कैप्चर मुद्रो एंड हिज वाइफ, ये देखिए, ये एक फोटो वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा कि ये डेल्टा फोर्सेस हैं और ये मुद्रो को लेकर जा रहे हैं। यहां इतना साफ दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें बंदूकों के क्या हत्थे मार मार के ले गए होंगे। ये बात कंफर्म है, ये अमेरिका है। अगर आपने न्यूयॉर्क मूवी देखी है तो देख लेना ये क्या हालत करते हैं पकड़ने के बाद। ये दोस्तों यहां हुआ होगा। ये है वेनेजुएला, मतलब पूरा धुआं धुआं हो गई है। इसकी जो राजधानी है, जो कैपिटल है कराकास, ये ध्यान रखना आप। लीगल एंड पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन वाई ट्रंप अटैक, ट्रंप ने अटैक क्यों किया है ये तो कह रहा है। देखिए, एक बात ध्यान रखें, जहां पर आर्मी रूल हो जाता है, कू हो जाता है, वहां पर ऐसी स्ट्राइक करना लेजिटिमेट है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन कहता है कि या तो यूनाइटेड नेशन कह दे तो आप आक्रमण कर सकते हो किसी देश पर, और अगर ऐसा नहीं है तो आप सेल्फ डिफेंस में ऐसा स्ट्राइक कर सकते हो। यहां तो दोनों ही मैटर नहीं थे, ना तो यूएन ने आदेश दिया था, ना कोई सेल्फ डिफेंस का मैटर था, लेकिन वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्रिमिनल चार्जेस से कि ये यहां पर नार्को टेररिज्म करता है, यानी ड्रग्स बेचता है। मैं आपको बता रहा हूं 0.005% ड्रग्स जाता होगा वेनेजुएला से, वो हर देश से जाता है। पाकिस्तान पंजाब में 100% ड्रग्स बेचता है, भारत कुछ कर रहा है? 100% ड्रग्स पाकिस्तान की पंजाब में मिलती है। आज पंजाब की जो हालत है वो पाकिस्तान की वजह से है। कुछ किया नहीं, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हो जाएगा भाई। यहां देखिए, प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी ये यहां कर जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट जो अटॉर्नी जनरल ऑफ यूएसए है, वो क्या कहती है? बहुत बहादुरी का काम किया ट्रंप साहब ने कि ऐसे 2 क्रिमिनल को पकड़ लाए जो ड्रग्स बेच रहे थे, बर्बाद कर रहे थे यूएसए को। ड्रग्स के ऊपर पूरे देश में बॉम्बार्डिंग कर दी, यहां आदमी मारे जा रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कोई सबूत नहीं आ रहा। समझ रहे हो? मैं इसीलिए इस आर्टिकल को जोड़ रहा हूं भारत के साथ कि सीख लेनी चाहिए कि जब आपके ऊपर अगर अरुणाचल लेना होगा चीन को, वो आक्रमण करेगा, तो आप भूल जाना कि विदेश आएंगे आपको बचाने, कोई नहीं आता। सारे लोग ये कह रहे हैं डी एस्केलेशन करो, मत मारो, ये कर रहे हैं बस, इसके ज्यादा कोई, क्योंकि पावर बोलती है, पावर स्पीक्स मेरे दोस्त। इंटरनल सिचुएशन इन वेनेजुएला यानी स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, इमरजेंसी लगा दी गई है वेनेजुएला के अंदर कि कोई भी बाहर ना निकले, मारा जा सकता है। गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स है कि यह बहुत गलत हुआ है, और डिफेंस मिनिस्टर ने, जो व्लादिमीर लोपेज है डिफेंस मिनिस्टर ने, अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय किया है फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस। अटैक के लिए नहीं, डिफेंस के लिए। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला कमजोर है, यूएस के सामने कहां टिकेगा, लेकिन फिर भी डिफेंस में अपनी मिलिट्री को लगा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हम इसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। सिविलियन इंपैक्ट वो कह रहा है बहुत से लोग मारे गए हैं, लेकिन नंबर अभी कंफर्म नहीं है। नंबर बता देना गिन के। यूएस तो अपना काम कर गया ना, आप नंबर बता देना गिन के, बाद में क्या दिक्कत है। यहां पे देखिए, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन वेनेजुएला, कंडक्ट्स मिलिट्री स्ट्राइक्स इन कैपिटल, यूएस कंडक्ट मिसाइल स्ट्राइक। ये पता है किसके साथ होना था? ये बांग्लादेश के साथ होना था। ये बांग्लादेश के साथ होता, और जब कोई आता बोलने तब उसको बताया जाता कि तू कैसे आया बोलने, और पावर स्टेबलिश ऐसे करी जाती है। विश्व में अपना जो दबदबा है ना, वो ऐसे बनाया जाता है। देख लीजिए, एग्जाम्पल है, और साल के शुरुआत में ये एग्जाम्पल है। अगर इस एग्जाम्पल से कुछ नहीं सीखा जा रहा है तो फिर अलग ही लेवल चल रहा है, ध्यान रखना। देखिए, वर्ल्ड का क्या रिएक्शन है इस स्ट्राइक पर, देख लीजिए एक बार। ग्लोबल रिएक्शन क्या है? कंडेमनेशन किसने किसने किया? इसकी भर्त्सना, कड़ी निंदा, बहुत अच्छा शब्द है हमारे भारत के लिए भी, बहुत कड़ी निंदा करते हैं तुरंत ही। रशिया ने कड़ी निंदा करी है, ईरान ने कड़ी निंदा करी है, क्यूबा ने कड़ी निंदा करी है, चीन ने भी कड़ी निंदा करी है, लेकिन कोई भी बचाने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने यह नहीं कहा कि यह गलत किया है, अब हम यूएस के ऊपर अटैक करेंगे कि ऐसा कैसे कर दिया, यह तो हमारा एलाई था। कोई नहीं आता बचाने। इसीलिए बोल रहा हूं, जो कमजोर है उसको कोई बचाने नहीं आता, जिसमें ताकत है वो किसी को भी पीट सकता है, कोई बोलेगा नहीं। यह सीख है भारत के लिए। अगर अभी भी नहीं सीख रहे तो फिर गड़बड़ है। ग्लोबल रिएक्शन देखिए यहां पर दोस्तों, आपको दिखा देता हूं। यह लूला है। लूला कौन है? ब्राजील का प्रेसिडेंट है, लूला डिसिल्वा। उसने यह कहा है कि यह अचानक से स्ट्राइक हुई है, एक देश की सोवरेनिटी को हनन किया गया है, यानी यह एग्रेशन है टेरिटोरियल सोवरेनिटी पर।
किसी देश में घुसकर वहां के चुने हुए प्रेसिडेंट पर आप क्या कर देते, इल्जाम लगा। आपको एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से समझना, कि जैसे ये कह रहे हैं कि इसने चुनाव फर्जी तरीके से कराए थे, ये कोई प्रेसिडेंट नहीं था, ऐसे ही मोदी पर भी इल्जाम लगाया जाता है कि वोट चोरी करके ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर भारत कमजोर होगा तो वो ऐसे ही यहां पर एग्रेशन करके प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके ले जा सकते हैं, कोई चू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बगल में सारे के सारे सांप बैठे हैं, वो तालियां मारेंगे कि ये अच्छा हो गया। इसलिए भारत को पावरफुल बनना आज की तारीख में जरूरी है। देखिए दोस्तों, चाइना ने डीपली शॉक्ड एंड स्ट्रांगली कंडेम, चाइना कंडेम कर रहा है, लेकिन यह बोल रहा है कि हम कोई भी सहायता नहीं देंगे वेनेजुएला को। यह चीज गलत हुई है, बट सहायता नहीं देंगे। रशिया देखिए, फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि तुरंत मुद्रों को रिहा करिए, यह गलत बात है, लेकिन हम सहायता नहीं देंगे किसी को। देखिए ना आंसर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तुर्की कह रहा है कि यह अच्छी बात नहीं है, डी एस्केलेशन करना चाहिए, बस यह चीज कह रहा है। यहां देखिए ईरान ने कहा है कि यह गलत हो रहा है, यह अचानक से युद्ध है। ईरान तो ज्यादा बोलेगा ही, क्योंकि ईरान के ऊपर तो अमेरिका ने बॉम्बार्डिंग करी है। मैं आपको यह भी दिखाने वाला हूं कि 2025 में पीस की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने कितने देशों पर बॉम्बार्डिंग करी है, इस आर्टिकल में आपको दिखाने जा रहा हूं। जो कहता है कि मैं युद्ध रुकवाता हूं, मैं पीस चाहता हूं, उसकी औकात दिखाऊंगा इस आर्टिकल में। फ्रांस कह रहा है कि मेरा इससे ज्यादा लेना देना तो नहीं है, लेकिन इसको आप रोकिए, इसका सॉल्यूशन ढूंढिए, यह फ्रांस का जवाब है। अर्जेंटीना कह रहा है कि यह तो सोवर्निटी का हनन है, यार ये ठीक नहीं किया आपने, चलो कोई नहीं, अब बंद कर दो, गिरफ्तार हो गया, अब बंद कर दो। स्पेन का सेम रवैया है वही, कि यह टेरिटोरियल एग्रेशन है, इसको बंद करना चाहिए। देख लीजिए विश्व क्या कहता है, ऐसे ही कहता है विश्व। जब आपने पाकिस्तान को मारा था, कोई आया था बचाने? नहीं। कमजोर को कोई भी बचाने नहीं आएगा। अगर आप कमजोर रहेंगे तो ध्यान रखिएगा क्या असर होता है कमजोर का। यूरोपियन ने तो, ये जो बंदा है कीर स्टारमर, यूरोप का प्राइम मिनिस्टर, उसने तो ये कह दिया वेनेजुएला पर हमले से हमारा लेना देना ही नहीं है। और बोलते हैं कि तानाशाही किम जोंग बोला है कि मादुरो को फौरन रिहा करो। किम जोंग उन तो भी बोल रहा है, कहां से? दूसरे कोने से दुनिया के से, जिसका कोई लेना देना नहीं है वेनेजुएला के साथ, लेकिन उसने बोला है कि उसको तुरंत रिहा करो। एग्रेशन कोई नहीं दिखाएगा अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि जानते हैं ना अमेरिका के जूते में दम है, और जब तक किसी के जूते में दम रहता है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। अगर इसको ये ट्रायल करके फांसी भी दे देंगे ना, तो भी कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ भर्त्सना होगी, कंडेमनेशन होगा, कड़ी निंदा होगी, नथिंग एल्स। यहां देख लीजिए, पैनिक इन कोलंबिया एंड ब्राजील। मैंने आपको बताया ना, कोलंबिया को तो पहले ही धमकी दे चुका है, ही विल बी नेक्स्ट। डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्स कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो कि तुम्हारा नंबर दूसरा है। मैक्सिको का नाम नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिको जूते चाट रहा है ट्रंप के, उसका नाम नहीं आएगा। लेकिन उसके खिलाफ कोई काम करेगा अमेरिका के, तो उसके साथ यही दिक्कत होगी। अब अगला नंबर कोलंबिया का है, हो सकता है 1-1.5 महीने बाद वहां पर भी सेम सिचुएशन देखने को मिले, क्योंकि जूते में हमारी लाठी में दम है। तुम रोक लोगे क्या? यह ध्यान रख। अब ब्राजील और कोलंबिया इसीलिए डर गए कि अगला नंबर हमारा है, जैसा वेनेजुएला में हुआ है वैसा अब हमारे यहां होगा। यह कौन है दोस्तों? यह है यूएस का जो है सेक्रेटरी एविएशन बैन, यानी यूएस ने एविएशन बैन कर दिया कि कोई भी यूएस का प्लेन वेनेजुएला के ऊपर से नहीं गुजरेगा, क्योंकि मिलिट्री चल रही है। डिप्लोमेटिक एक्शन क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाने के लिए कहा है तुरंत। किसने? वेनेजुएला ने। घंटा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहां देखिए यूएस स्टांस क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो है। ये क्या कहता है कि हमने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया, काइनेटिक एक्शन किया है, धड़ाधड़ बॉम्बिंग एंड इज कंप्लीट एंड एंटिसिपेटेड द फर्दर स्ट्राइक, नाउ मुद्रो इज इन कस्टडी। अब कोई फर्दर स्ट्राइक नहीं करेंगे, हमने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और वो कस्टडी में है, बात खत्म हो गई, हम पकड़ के ले गए। समझ गए? ये दबदबा है अमेरिका का, और इसको कोई मना करे तो करता रहे, क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए, ये है वो वेनेजुएला जिसको रातों रात उड़ा दिया 2 बजे 2 AM वेनेजुएला एक्सप्लोजन। ये लाइव तस्वीर देख लीजिए, पूरा आसमान लाल हो चुका है। जब अमेरिका बॉम्बिंग करता है, इसका इतिहास है कि उस इलाके को धूल में कन्वर्ट कर देता है जहां भी बॉम्बिंग करता है, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजिकल वेपन्स है ना, 5th जनरेशन के वेपन्स है यार, कोई क्या कर लेगा। ट्रंप आइज वेनेजुएला's ऑयल एंड मिनरल। यहां सही बात है, वेनेजुएला विश्व में सबसे बड़ा तेल का भंडार माना जाता है और अमेरिका की उस पर नजर है। ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उस तेल को क्या करे, रिफाइन कर दे, यानी प्रोसेसिंग ऑयल बना दे। क्रूड ऑयल है उसके पास, इसके लिए वो दूसरे देश सहायता करते हैं, जैसे रशिया हो गया, चीन हो गया। अब अमेरिका को उसका भंडार चाहिए, मोनोपोली चाहिए। भारत क्या करेगा? भारत केवल इतना कर रहा है, अरे ये तो ऑयल कंट्री पर बॉम्बार्डिंग हो गई, इससे तो क्या होगा, ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे। प्राइस बढ़ जाएंगे तो भैया महंगे पे खरीद लेना, 100 हो गया 150 पे खरीद लेना, क्या दिक्कत पड़ रही है ना? क्योंकि हम तो हमारे पड़ोसियों का भी तो ख्याल रखना है हमको, नहीं। ट्रंप बिगेस्ट हाइपोक्रेसी ऑफ पीस वर्सेस वॉर। देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, यह सबसे बड़ी हाइपोक्रेसी, इसका ढोंग है कि यह पीस करवाता है, यह युद्धों को रोकता है। देखिए यहां पर वेनेजुएला, सीरिया, इराक, ईरान, नाइजीरिया, यमन, सोमालिया, ये 2025 में इसने स्ट्राइक करी है, बॉम्बिंग्स करी है पूरे विश्व में, और ये कहता है मुझे नोबेल प्राइज दे दो, मैं वॉर रुकवाता हूं, पीस प्रेसिडेंट हूं। ये इसकी हकीकत है। देख लीजिए, 1, 4 और 3, 7 देशों पर 2025 में इसने बॉम्बिंग करी है, स्ट्राइक करी है, ये पीस प्रेसिडेंट है। नॉट टुडे यूएस हैज
हिस्ट्री ऑफ अटैकिंग वेनेजुएला इन 2002, 2002 में भी अटैक किया था इसने इसी वेनेजुएला पे, ये कोई नया नहीं है। अफगानिस्तान में नहीं देखा आपने, पीस करवाने गया था, ये क्या हुआ वहां पर? गाजा का पीस प्लान देखा है आपने, क्या हुआ है वहां पर? सब जानते हैं। और इसीलिए अब ये ईरान में जाना चाह रहा था, तो ईरान वालों ने मना कर दिया कि भैया हम खुद ही समेट लेंगे, तुम मत आना, तुम आए तो दिक्कत हो जाएगी। इंडिया पर क्या इंपैक्ट है? मैंने जो बताया वही इंपैक्ट है। यूएस स्ट्राइक वेनेजुएला, व्हाट इट मींस फॉर ऑयल सप्लाई एंड प्राइसेस इंपैक्ट ऑन इंडिया। प्राइस बढ़ जाएंगे क्योंकि वेनेजुएला का सारा ऑयल जो है वो ठप हो जाएगा, वहां ट्रंप की सरकार आएगी, उसके हिसाब से मैनिपुलेशन होगा ऑयल का, और ऑयल का मार्केट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सऊदी तो चाटुकारिता करता है यूएस की, ईरान पर सैंक्शन लगे हुए हैं, कनाडा हमें तेल देता नहीं है, इसलिए तेल का प्राइस बढ़ेगा। कहां से लेना पड़ेगा? यूएस से। समझ गए? रशिया बीच में आना नहीं चाहता क्योंकि वो ऑलरेडी यूक्रेन के युद्ध में 4 साल से है, तो वो कोई नया एस्केलेशन नहीं चाहता, और वो भी ऐसे बड़े देश के सामने, अमेरिका जैसे देश के सामने। नो, नेवर। Venezuela holds some of the world's largest proven oil reserves, rising concern that military action could disrupt global price movement. Yes, military action global price movement को disrupt करेगा, यह सच बात है। Will China Russia come to defend? No। देखिए, पूछ रहा है कि चाइना रशिया बचाने आएंगे, उनका तो अच्छा एलाई है, वेनेजुएला नहीं। मुद्रो बीइंग प्रो रशिया एंड चाइना बट एंटी यूएस कॉज्ड हिम मोर डैमेज, यानी चाइना और रशिया के ज्यादा नजदीक होना भी मुद्रो को खाली पड़ गया, उसकी वजह से उसकी यह स्थिति हो गई, और अब कोई उसे बचाना नहीं आ रहा है। यहां देखिए, मिलिट्री लिमिटेशंस डेस्पाइट वेनेजुएला बीइंग रशियाज मोस्ट इंपोर्टेंट अलाई, लेकिन उन्होंने कह दिया डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद यूएस, नो, वी आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। चाइना का भी सेम है दोस्तों, जियोपॉलिटिकली वो हमसे बहुत दूर है, जियोपॉलिटिकल डिस्टेंस एंड लिमिटेड इकोनॉमिक, और हमारा ज्यादा लेन देन भी नहीं है उससे, तो हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आ सकते। लेकिन यह बात गलत है, ऐसा मत करिए, उसको छोड़ दीजिए मुद्रो को। ये इनके स्टांस है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, चीन के और रशिया के। किसके लिए? वेनेजुएला के लिए। सीख क्या मिलती है? सीख मिलती है कि अगर आप में पावर है तो ठोक दो, जाकर ठोक दो। अगर आप में पावर नहीं है तो डिप्लोमेसी करते रहो, चलता रहेगा मामला। भारत को यह सीखना चाहिए कि जहां थप्पड़ की जरूरत है वहां थप्पड़ मारना पड़ेगा। अगर आप आज भी गांधी जी वाली पॉलिसी लेकर चलते हो, एक गाल पर थप्पड़ मारा दूसरे को भी आगे कर दो, तो फिर वही स्थिति होगी जो वहां देखने को मिल रही है आज की तारीख में। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी डेवलपमेंट होगा लेकर आऊंगा आपके सामने, जुड़े रहिए महेशन के साथ।